लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बांदा चित्रकूट की जो सीट है के उम्मीदवार रहे हैं आर.के. सिंह पटेल, वो चित्रकूट से करारी शिकस्त पाए हैं, जिसके बाद उन्होंने हार की सारी रार अपनों के पार कर दी है। और उन्होंने हाल ही में मीडिया में बयान दिया है कि इस हार के जिम्मेदार कार्यकर्ता थे, संगठन के लोग थे और पूर्व सांसदों में और पूर्व विधायकों में भी उन्होंने तीखे हमले किए हैं। तो इसी सब के लिए बीच जानने के लिए हम आ गए हैं पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा जी के पास। तो सांसद जी, जिस तरीके से पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल ने बयान दिया है और उसमें तीखे हमले किए हैं पूर्व सांसदों पे, पूर्व विधायकों पे, तो चूंकि आप भी पूर्व सांसद हैं, तो क्या कहेंगे इसमें कि कितना आप पर उन्होंने हमला किया है? देखिए, ये अब अपनी सफाई में उन्होंने ये बात वो कह रहे हैं, जबकि हर कोई जानता है और संगठन को पहले से भी मालूम था। अब वो संगठन की गलती कहूँ कि या संगठन को गुमराह किया, यहाँ जो इन्होंने ग्रुप बना रखा 2-4 लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, उन लोगों ने गुमराह किया और उनका टिकट रिपीट हुआ। नहीं तो ना तो किसी कार्यकर्ता को ना आम जनता को उम्मीद थी कि इनके ऐसे कारनामे हैं, इनके परिवार के, इनके लड़के थे। और आप सबको मालूम भी है कि इनका जिस तरह से लोगों को अपमानित करना, उपेक्षा करना, कभी क्षेत्र में ध्यान न देना, कार्यकर्ताओं पर ध्यान न देना और अपना केवल निजी हित चिंतन करना, ये रहा है। तो इससे किसी को उम्मीद नहीं थी कि इनको टिकट मिलेगा। जैसे आपको देखा होगा, सबसे पहले इनका 19 के टिकट के पहले ही व्यापम घोटाले में इनका एक लड़का पकड़ा गया था और उसको बाद किसी से अधिकारियों से आजू उम्मीद करके और कि कोई उठाए ले जाता रहा, इसको छुड़ाए थे। बाद में वो जमानत करा के काफ़ी दिन उधर उसकी जमानत इन्होंने कराई थी। व्यापम घोटाले में आरोपित है जो मध्य प्रदेश में हुआ था, उसमें पैसे के लेन देन को लेकर के। तो फिर उसके बाद उनका लड़का एक दूसरा सुनील पटेल लोगों को पालित कर, दिन भर वो दारू पी के क्या क्या करता है आप सबको मालूम है। और लोगों को गाली देना, ये करना, तमाम समाज के लोगों को समाज का नाम लेके गाली देना और अपनी गाड़ियों को किस तरह से चलाना, केवल बालू का 50-100 गाड़ियों अपने नाम लिख करके चलाना। और सब इनकी जानकारी में अधिकारियों पर ये दबाव बनाते थे कि नहीं, सब गाड़ियाँ चलनी दे, हर खदानों से एक एक गाड़ी प्रतिदिन फ्री लेना, और चाहे बांदा और चित्रकूट की खदानें रही हो। तो इस तरह से पता नहीं क्या क्या काम हुए हैं, आप सब जानते हो। और इसीलिए इसके बावजूद भी जब पार्टी ने इनको टिकट दिया तो लोगों में आक्रोश था और लोगों की आशंका थी कि नहीं, ये सीट निकलना मुश्किल है, ये सीट तो गई, ऐसा जनभावना बन गई थी। और इस तरह से सब लोग जा कर के, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के नाते तमाम लोग लगे, तमाम लोग उस पर काम किए। हम लोगों को तो चूँकि और भी जो कि ये था कि भाई शायद इनका बदल जाएगा 29 तारीख तक, तो हम लोग इंतजार करें कि ये फिर पूरा इन्होंने ऐसा ग्रुप बनाया और कि यहाँ पर कि हम ऐसा ना करेंगे। तो ये पूरी तरह से इसके जिम्मेदार ये स्वयं हैं, अपने आचरण के कारण और अपने कार्य व्यवहार के कारण, अपने लोगों के जिन्होंने जिस प्रकार से हर विभाग से वसूली करना और इनके प्रतिनिधियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से क्या क्या नहीं हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि करोड़ों रुपया मतलब इसी चुनाव में ही वसूला गया। तो इस तरह की सब बहुत सी बातें हैं। पहले से भी हर महीना माहवारी करके किसी का कोई अधिकारी सुनते नहीं थे, सब मनमानी थी। और चूंकि अपना हित चिंतन करते हैं जब, और अपने ही कितनी कितनी ज़मीनें आज इतना ज़्यादा हर कोई जानता नहीं है क्या कि आपने अपने राजनीतिक जीवन में क्या बनाया। राजनीतिक जीवन में आपने यहाँ दोनों जिलों के कोई तो कह देते हैं, उन्हीं की बिरादरी के हम लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भैया ये आज जनपद में दोनों जनपद सबसे बड़ा आदमी बन गया है। चाहे ज़मीनें 200-200 बीघा इकट्ठा लेना, फिर वहीं अपने निधि से सड़कें बनवा देना, निधियों को कहाँ कहाँ खर्चा करना, बहुत सी चीज़ों में डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैंने और कार्यकर्ताओं से उपेक्षा करना, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, केवल अपना गुट बना के, कुछ लोगों के दोहन वाले जो गुट हैं ऐसे बना के, बांदा हो चाहे यहाँ हो, कि अपना ये काम करते रहे। और जो सरकारी धनों की अपना एक तरह से जो सरकारी अधिकारी और ये सब मिलकर जो लूटे, वो पब्लिक सब देख रही थी। और उसके बाद से तो इस कारण से सब लोगों को आक्रोश था।
और इनकी जो एक और मैंने जो देखा उनके वीडियो में था कि जातिवाद, एक जाति गुट बनाया, उसमें जनेऊ ने कभी किसी चैनल में नाम लिया है। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये जाति गुट किसने बनाया, यहाँ पैदा किया? और जाति गुट कहते ख़त्म हो गया था, कहाँ ख़त्म हुआ था? अभी आपने तो उसको हरा करने का काम ख़त्म तो मैंने कराया था। 2014 में जब मैं जीता तो एक मैं ही था जो लोकसभा में 5 विधानसभा में जीत के गया था 1,15,000। आज तक भाजपा यहाँ कभी 5 विधानसभा बबेरू तो कभी जीतती नहीं थी, कोई और सांसद बन जाते थे, लेकिन एक मैं ही था, वहाँ भी 16,000 से, ये 16,000 से वहाँ हार के आए। और बाकी करबी में 3,000 से मुश्किल से जीते थे। इस बार ये 5 विधानसभा में 4 विधानसभा में हार गए, एक में बांदा में 3700 से मुश्किल से जीते, जिसमें छाती ठोक रहे हैं कि नहीं 3700 से वहाँ जीत गए, वहाँ के विधायक ठोक रहे हो चाहे ये ठोक रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर से ये जन आक्रोश था इनके प्रति, और हर वर्गों में आक्रोश था। ब्राह्मण समाज को तो इन्होंने अपमानित किया था, 2 कारण से उनको गुस्सा थी कि ये हमारी सीट है, और ये ब्राह्मण को हमेशा से बीजेपी देती रही, 2 बार से इनको दिया है, और इन्होंने जो 5 साल तक किसी उस बार इन लोगों ने बना दिया, लेकिन जो आचरण किया वो आचरण बहुत खराब था। और ब्राह्मण समाज के लोगों को यहाँ चौराहे में आपने देखा होगा कि ये चाहते थे कि हमारी ही गाड़ी चले, दूसरे की न चले, तो अगर उनकी गाड़ी चलती थी तो उसको बंद कराते थे, खुद रुकवाते थे। और यहाँ चौराहे में जाके ब्राह्मण समाज के लोगों को गालियाँ दी, अपमानित किया इनके बेटे ने। फिर उसके बाद एक बार नरैनी में गर्ग परिवार के वही ट्रक को चलाने को लेके वहाँ पर लोगों को अपमानित करने का काम किया। फिर ढाबे में मानिकपुर में वहाँ पर गाली गुप्ता और तोड़फोड़ करने का काम किया ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को। तो ऐसे ही तमाम चीज़ें थी इनके, जो लोग गालियाँ देते थे ब्राह्मण समाज को, उनको जाके माला पहनाते थे अपने यहाँ। तो इस तरह से आक्रोश फैला, और इनकी बिरादरी में भी आक्रोश था। आपने देखा होगा जो वोट का आज उठा के वोट देख लिया जाए, मुझे बड़ा हंसी आती है कि वो कहते हैं कि जातिवादी गुट बना के कुछ लोगों ने ऐसा किया। मैंने उसमें देखा तो मैंने ये देखा कि किसने किया आखिरकार। और आपने हर कार्यकर्ता को कार्यकर्ता ना होता तो आप इतने 3.25 लाख वोट कहाँ से पा जाते? आपके बिरादरी के वोट तक तो आपके इसको छिटिक करके ज़्यादा परसेंटेज उन गाँव में उठा के देख लीजिए सपा को मिला है। बताते हैं सांसद जी कि आर.के. पटेल अपने गांव से ही नहीं जीते। अब देखिए, मैं गांव को ये कह रहा हूं कि गांव को बूथ को मैंने बहुत ठीक से भी नहीं देखा है, अलग अलग बूथ को, लेकिन मैंने ये निश्चित है जो लोग बता रहे हैं कि इनके गांव ही में भी सपा पर्याप्त मात्रा में है। अब ये जीते हारे उसको मैं देख के ही बता सकता हूं, लेकिन अन्य गाँव में भी जहां अपने कुर्मी बाहुल गाँव है वहां पर ज़्यादातर में ये किसी गाँव में जीते हैं, कुछ गाँव में ये जीते हैं, नहीं बाकी अधिकतर गाँव जीते, क्या मतलब कुर्मियों का परसेंटेज कुछ ज़्यादा पाए हैं। बाकी सब कुर्बी गांव में जहां अन्य जाति नहीं है ज्यादा, वहां पर सपा पाए ज्यादा। जी, आपके जो ससुराल है हड़हा बदौसा में, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, आर.के. पटेल ने, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से जीत रहे हैं, तो वहाँ का क्या रिजल्ट रहा? देखिए, वहाँ मुझे लगता है कि ये जो है बहुत नहीं पाए होंगे जो ये कह रहे हैं। लेकिन ये है कि देखिए, बीजेपी का वोट, जो मैंने कहा कि ब्राह्मण का वोट चूंकि बीजेपी को देते रहे हैं, लेकिन इनके नाराजगी के कारण यहाँ पर 60-70% कटा है इस चित्रकूट जिले में, और कहीं 50% कटा, कहीं 40% कटा बीजेपी से, और वो बसपा को गया क्योंकि इन्होंने कहा कि बयान दिया कि पूर्व सांसदों ने, पूर्व विधायकों ने मिल करके बसपा को समर्थन किया, बसपा से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा। तो क्यों आपका बसपा में भी काफ़ी अच्छी पार्ट है क्या, जो आपने बसपा प्रत्याशी अपना मनचाहा उतरवा दिया? देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। एक मैंने उसमें एक वीडियो में ऐसे ये बोले हैं किसी उस पर टीवी को कल साक्षात्कार में। मैं ये कह रहा हूँ कि मायावती जी को ये जब भी टिकट लाते थे, बसपा में इतने दिन रहे हैं, तो क्या मायावती जी के मन से मिलता है कि हम लोगों के या किसी के कहने पे मिलता है, या किसी के तो प्रत्याशी का परसुएशन और उनको देख करके उनको भी किसी को लड़ाना था, और ब्राह्मण को ही लड़ाना था, क्योंकि ब्राह्मण यहाँ नहीं था। उन्होंने रणनीति से यही बनना ही बहुत जगह लड़ाया उन्होंने, तो ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा। ये तो मुझे बड़ी मतलब उनका बयान देख करके तो मुझे तो ये लगा है कि वो हारने के बाद और भी पागल, कभी संगठन पे कहते हैं कि बूथ से लेके और पन्ना, वो क्षेत्र तक, पन्ना प्रमुख तक संगठन के लोगों ने, कोई कुछ, सबने मेरा विरोध किया, खुला घात किया। तो मुझे वही बयान सुन करके आश्चर्य हुआ था, बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ देख करके कि आखिरकार जो ये तो पूरा बीजेपी को इन्होंने वो अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए पूरी बीजेपी को ही धो डाला इन्होंने। कल कहा मीडिया में कि मुझे
मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये अपने कौन थे और किन लोगों पे, मतलब आप भी क्या उसमें शामिल हैं? देखिए, मैं उनको उनके अपने जो निजी उनका जो 4-5 ग्रुप बना रखे हैं वो उनके अपने हैं। ना कोई उनका संगठन अपना है, ना कोई नेता अपना है, ना आम जनता उनकी अपनी थी, ना अपना उन्होंने माना है। वो स्वार्थ साधन के लिए विभिन्न दलों में सपा बसपा भाजपा में जाते, भाजपा में भी स्वार्थ साधन के लिए आए थे। और मुझे तो नहीं लगता कि वो अब उनका राजनीतिक जीवन वैसे समाप्ति पर है, लेकिन पता नहीं जो है फिर से वो टिकट पा गए तो ये हो गया, और उसके बाद वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अपने तो उनके, मुझे लगता है कि जो जिस तरह से उनके अपने, जिनको 2-4 लोग जो यहाँ का जनप्रतिनिधि सब लोग मिलके, और उसमें सबका सहयोग था, पार्टी ने बनाया, हम लोगों ने भी सबको सहयोग करके बनवाने का काम किया था, लेकिन एक ग्रुप बना के, और तो उनको एक तरह से हराने का काम उन लोगों ने किया है, अपने बयानों से, अपने भ्रष्ट आचरण से, अपने कदाचारों से उन लोगों ने किया है। तो उन्हीं अपनों को कह सकते हैं। बाकी उन्होंने तो संगठन को या हम लोगों को कभी अपना माना नहीं उन्होंने, और इसलिए मैं समझता हूं कि उन्हीं की तरफ इशारा होगा। क्या लगता है कि जो ये आपसी रार है भाजपा की, तो इस आपसी रार का कहीं दुष्परिणाम विधानसभा जो आ रही है आगामी, उसमें तो नहीं देखना पड़ेगा भाजपा को? देखिए, मैं तो समझता हूं कि संगठन सोचेगा, अच्छी तरह से विचार करेगा, और नहीं तो जो स्थितियां हैं वो स्थितियां वास्तव में, अगर संगठन को आए थे पदाधिकारी, मैंने उस समय बताया था, पहले भी कहा था कि संगठन अगर 2-4 लोगों के गुट के निगाह से देखेगा और उन्हीं की बात को सुनेगा, और सुना है, इसीलिए यहाँ पर ये दुष्परिणाम हुआ है। अगर वो मूल कार्यकर्ता, मूल लोग जो भाजपा के लोग हैं, जिन्होंने भाजपा को खड़ी करने में, और सब लोगों ने, हम सब लोग जैसे रहे वर्षों से, और भी सैकड़ों लोग हैं यहाँ दोनों जनपदों में, और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो ऐसे लोगों को महत्व देके, आगे बढ़ा करके, उनकी राय लेके, और संगठन के हित में, सभी वर्गों के हित में काम करने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर से 2027 ठीक रहेगा। और लेकिन गलती संगठन ऊपर से भी हुई है कि उन्होंने इनकी निगाहों से पार्टी को यहाँ देखने का काम किया है, और इसीलिए ये परिणाम आए हैं। और इनके जो इनर है, इनके कुकर्मों में प्रत्याशी के जो स्वयं का आचरण है, स्वयं का कार्य व्यवहार है, इसके कारण से पार्टी की को यहाँ हार मिली है, भाजपा यहाँ नहीं हारी है। क्या लगता है कि जिस तरीके से कल बंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रेषित की गई है प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, तो क्या आपका भी उसमें नाम हो सकता है, आपको लगता है? अब देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता इस विषय को। अब इस विषय को इसलिए मैं नहीं कह सकता कि हमने तो 2019 में भी ना, अभी भी हमने तो देखिए स्पष्ट कह देता हूं मैं कि ऐसे लोगों का हम लोग, कहीं हमको आप जो लोग भी हो सब बता सकते हो कि कहीं हम सबको मिला हो, कोई हम लोग किसी का दुष्प्रचार किए हों, कहीं विरोध में चुनाव लड़े हों, विरोध में प्रचार किए हों। हम लोगों ने भाजपा में रहते हुए निष्ठा के साथ रह के, हाँ, इनके लिए नहीं काम किया, क्योंकि इनके जनमत इनके साथ खिलाफ था, और हम लोग भी इनके कार्याचरण से, इनकी जो ये कोर ग्रुप, काकस ग्रुप जिसको कहते हैं, जो इन्होंने बना रखा था, और उनके आचरण से और इनके स्वयं के आचरण से हम लोग भी दुखी थे। और इस नाते से, और पार्टी ने जो हम लोगों को भी उचित प्रतिद्वंद सम्मान नहीं दिया था, तो इसके कारण से इनका प्रचार कार्य हम लोगों ने नहीं किया, स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। तो इसलिए मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा हम लोगों ने कुछ किया नहीं, और फिर किया हो गया, उनकी मर्जी है, चाहे जैसा उसमें बोलते हैं तो लिख के भी दे सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से आपके, चूंकि आर के पटेल से आपके संबंध मधुर नहीं रहे, आपका मन नहीं मिला, तो क्या भाजपा से भी आपका कहीं मन हल्का हुआ, या वो प्रेम, वो जो आपकी निष्ठा है वो वैसा ही है? देखिए, भाजपा में निष्ठा न होती तो काहे को, मुझे आज पता नहीं वर्षों से विभिन्न दलों से तमाम तरह से बातें आती रहती हैं, सबसे मेरे अच्छे संबंध भी हैं, लेकिन निष्ठा बनी है, भाजपा में है। आज भी मुझे सबसे दूसरे दलों की अपेक्षा भाजपा में एक अच्छा है। आज कुछ विसंगतियाँ आई हैं, विसंगतियों को पार्टी दूर करेगी, और आज भी अभी दलों में भाजपा सबसे अच्छी पार्टी है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इसलिए भाजपा से अभी हमारा न मोह भंग है, ना अभी होने की उम्मीद है। और शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा जी, जिनका जो है कहना है कि मेरा भाजपा के प्रति वैसे ही प्रेम है। फिलहाल आर.के. सिंह पटेल लगातार तीखे हमले मीडिया के जरिए कर रहे हैं पूर्व सांसदों पे, पूर्व विधायक पे। अब देखना ये होगा कि ये सियासी जो लड़ाई है, आपसी विवाद चल रहा है, इसका दंश कहां तक भाजपा को झेलना पड़ सकता है। ज़ियाउल हक, हिंदी खबर, चित्रकूट।